प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहनी क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, केसरी सिंह बारहट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उदयपुर, जोधपुर, शाहपुरा या फिर भीलवाड़ा? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जो केसरी सिंह बारहट है, इनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, केसरी सिंह बारहट का जन्म आपके शाहपुरा के अंदर हुआ था। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट, किशन लाल सैनी, कैलाश सांकला या फिर जानकी लाल? करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। टाइगर मैन के नाम से किसको जाना जाता है, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, भारत के टाइगर मैन के नाम से दोस्तों आपके कैलाश सांकला को जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाता है? जैसलमेर, जयपुर, सोजत या फिर आमेर? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। मेहंदी नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है, सभी को आंसर बताना है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, मेहंदी नगर के नाम से दोस्तों आपके सोजत शहर प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य, गवरी लोकनाट्य या फिर ख्याल लोकनाट्य? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर एसजीटीजे पूछा था, सभी को आंसर बताना इसका। तो गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी ये दोनों ही दोस्तों आपके नौटंकी लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में जोरवा का गीत है, जोरवा का गीत क्या है? एक विरह गीत, जन्मोत्सव गीत, वधु विदाई गीत या फिर फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोरवा गीत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है काफी बार, और कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है, जैसलमेर का जोरवा गीत क्या है? तो ये दोस्तों आपके एक प्रकार का विरह गीत है, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, मुर्किया पहने जाते हैं, जो मुर्किया आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? गले में, कानों में, कलाई में या फिर नाक में? सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, मुर्किया आभूषण कहां पर पहने जाते हैं, यही आपसे पूछा गया है। देखिए, मुर्किया बेसिकली दोस्तों आपके पुरुषों का आभूषण है, पुरुषों का आभूषण है, और ये दोस्तों आपके कहां पर पहने जाते हैं? ये कानों के अंदर पहने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, आदिवासियों में कटकी परिधान कौन पहनता है? विवाहित महिला, अविवाहित महिला, विधवा महिला या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो कटकी परिधान है, इनमें से कौन पहनता है, यह किसके द्वारा पहना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर बताइए, सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे रहेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न। तो कटकी आभूषण, कटकी जो परिधान है, तो ये दोस्तों आपके अविवाहित युवतियों या अविवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला, नागौर मेला, डोल मेला या फिर बेणेश्वर मेला? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में एसजीटीजे पूछ जाते हैं, सभी को आंसर बताना है। तो सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से दोस्तों सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से होता है? अब खस क्या है? खस एक प्रकार की घास है दोस्तों, इसके बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। पर्दे बनाने और इत्र बनाने में दोस्तों खस घास का इस्तेमाल होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिलों युग्म में होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो जो खस घास है दोस्तों, इसका जो उत्पादन है, एक तो देखिए आपके सवाई माधोपुर, दूसरा भरतपुर और टोंक, इन तीन जिलों में दोस्तों मुख्य रूप से आपके खस घास का उत्पादन होता है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, किस क्रांतिकारी की जेल में यातनाओं के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई थी? जोरावर सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट या फिर विजय सिंह पथिक? सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका, कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जिसकी दोस्तों जेल में यातनाओं के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई थी? देखिए, तीन के बारे में आपको मुख्य रूप से याद रखना है। पहला दोस्तों आपके बाल मुकुंद बिसा,
जिसे राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, इनकी दोस्तों भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी। दूसरा है आपके सागरमल गोपा, इनको जेल में जिंदा जलाकर दोस्तों मार दिया गया था। और तीसरा दोस्तों प्रताप सिंह बारठ, जिनको देखिए आपके जेल में यातनाएं देकर दोस्तों आपके प्रताड़ित करके दोस्तों इनकी जो है वो आपकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया सुनारी सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू या फिर भीलवाड़ा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आंसर बताना है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? तो बात करें इसके राइट आंसर की, सुनारी सभ्यता के अवशेष आपके झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुनारी सभ्यता दोस्तों आपके लोह युगीन सभ्यता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रत्यार, राठौड़, चौहान या फिर गोहिल सिसोदिया। सभी को इसका आंसर बताना है और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। देखिए राजौरगढ़ के अलावा दोस्तों आबानेरी का भी नाम आता है, राजौरगढ़ के अलावा आबानेरी का भी नाम आता है। और ये दोनों जिस काल से संबंधित है वो कौन सा काल है? तो वो देखिए आपके गुर्जर प्रत्यार काल है, यानी कि पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया सती रासो निम्न में से किसकी रचना है? केसरी सिंह बारठ की, सूर्यमल मिश्रण की, गिरधर आसिया की या फिर नालहर सिंह की। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सती रासो इनमें से किसकी रचना है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सती रासो की बात करूं दोस्तों, इसकी जो रचना है वो आपके सूर्यमल मिश्रण, जिसे राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है, इनके द्वारा ये रचित है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? सिवाना दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं, देखिए 1301, चार डेट आपको याद रखनी मुख्य रूप से, 1301, 1303, 1309, 1308 और 1311। 1301 में देखिए रणथंभौर को जीता था सबसे पहले, जो राजस्थान का प्रथम शाखा है वो भी इसी समय होता है। 1303 में दोस्तों चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था। 1308 में देखिए सिवाना को जीतकर उसका नाम देखिए क्या रखा था, खैराबाद रखा था। और 1311 में जालोर का जीतकर दोस्तों जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। यहाँ पर पूछा गया खैराबाद किसका नाम रखा था, तो खैराबाद दोस्तों आपके सिवाना दुर्ग को का नाम रखा था, जो कि 1308 में दोस्तों जीता था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया बिजोलिया अभिलेख का काल कौन सा है? 1676, 1170, 953 या फिर 1273। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो बिजोलिया शिलालेख या बिजोलिया अभिलेख है उसका काल इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो बिजोलिया अभिलेख का जो काल है वो देखिए आपके 1170 ईस्वी माना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोपे, बाबूजी के भोपे, गरासिया जाति या फिर भील जाति। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो जंतर वाद्यंत्र है किसके द्वारा बजाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो जंतर वाद्यंत्र है वो देखिए आपके देवनारायण जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया पिचियाग बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, जोधपुर, जालोर या फिर पाली। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पिचियाग बांध जिसे जसवंत सागर बांध भी कहा जाता है, कौन से जिले में यह स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो पिचियाग बांध की बात करूं ये दोस्तों आपके जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा, प्रताप सिंह बारहट, नाना भाई खांट या फिर जोरावर सिंह बारहट। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जतिन दास किसे कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के जतिन दास की बात करूं आपके दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नगरी के नाम से या ताम्रवती नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, भागौर, आहड़ या फिर बैराट। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ताम्रवती नाम से कौन सा पुरातात्विक स्थल जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ताम्रवती नगरी के नाम से दोस्तों आपके आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। जबकि अगर आपसे गणेश्वर का पूछे तो गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। अगर जननी पूछे तो गणेश्वर और ताम्रवती नगरी पूछे तो आहड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि तांबा नगरी के नाम से आपके झुंझुनू शहर को कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है, जिसे जैतून तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है? लूणकरणसर में, सरदार शहर में, मंडोर में या फिर देशनोक में? सभी को इसका आंसर बताना है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो जैतून तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपके लूणकरणसर के अंदर स्थित है, जो कि बीकानेर के अंदर है। मूंगफली हेतु भी प्रसिद्ध है, राजस्थान का राजकोट भी इसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।